रोड पर वाकया गुल प्लाजा में शदीद आग भड़क उठी और फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां इस वक्त आग बुझाने में मसरूफ हैं, जबकि स्नार्कल भी मौके पर मौजूद है। आग के नतीजे में अब तक 2 अफराद जांबक बताए जा रहे हैं और ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक 3 अफराद जांबक हैं, जबकि मुतादिद अफराद जख्मी हैं। सलमान लोधी अस्पताल में मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। सलमान, हॉस्पिटल से क्या इत्तलात मौसूल हो रही हैं? देखें, अब तक जांबाज अफराद की तादाद 3 हो गई है जो सिविल इमरजेंसी जिनको मुंतकिल किया गया था। 3 डेथ कंफर्म कर दी गई है। 11 जख्मियों को सिविल अस्पताल और कुछ जख्मियों को सिविल बंस वार्ड मुंतकिल किया गया था। तीनों जांबाज अफराद की शनाख्त कर ली गई है। एक का नाम आमिर है जिसको कुछ देर पहले मुंतकिल किया गया। एक के जांबाज शहरी की शनाख्त फराज के नाम से हुई है और तीसरा शख्स जो इंतकाल कर गया उसका नाम आसिफ बताया जा रहा है। ये 3 अफराद हैं जिनकी डेड बॉडीज इस वक्त सिविल अस्पताल में लाई गई हैं। इससे पहले जो नींद बेहोशी की हालत में और जो झुलसने वाले अफराद को बंस वार्ड मुंतकिल किया जा रहा था, अब उन तमाम अफराद की लाशों को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। 3 अफराद इसमें इंतकाल कर गए। 11 के करीब जख्मियों को इस वक्त अस्पताल में जेर इलाज हैं। 11 में से 5 की हालत नाजुक बताई जा रही है। इनमें से वो अफराद भी शामिल हैं जो धुआं बढ़ने की वजह से बेहोश हुए। कुछ अफराद ऐसे भी हैं जो सीढ़ियों से छलांग लगाकर जब कूदे थे और भगदड़ मचने की वजह से लोग उनके ऊपर से गुजरे, उनमें भी जख्मी हुए। 3 से 4 अफराद की हालत नाजुक के अलावा जो कुछ अफराद ऐसे भी हैं सिविल अस्पताल के जराये बताते हैं कि उनको तिबी इमदाद दे दी गई और उनकी कंडीशन काफ़ी बेहतर है। इस वक्त अगर बात की जाए तो रेस्क्यू काम हवाले ये कहते हैं कि अब तक जितने लोगों को मुंतकिल किया गया है वो गुल प्लाजा की जो अकबी दरवाजा है वहां से इनको निकाला गया था। फ्रंट की साइड अभी ऊपर कितने लोग हैं ये अब तक क्लियर नहीं हो सका, क्योंकि सीढ़ी की मदद से लोग पहली मंजिल और दूसरी मंजिल तक जाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन ऊपर की साइड पर अब तक वो जाने में कामयाब नहीं हो सके हैं। अच्छा, ये बताइएगा, जो 3 अफराद जांबक हुए हैं इनकी मौत की वजह क्या बताई जा रही है? दम घुटने से हुई या फिर झुलस कर जांबक हुए? देखिए, तीनों अफराद की जो जांबाक हुए, इन तीनों अफराद की वजह मौत दम घुटना बताया जा रहा है। ये जो नींद बेहोश हुए थे इनको वहां से जब रेस्क्यू किया गया था तो ये बेहोश ही थे। इनको सिविल अस्पताल में तिबी इमदाद दी गई लेकिन जाबर ना हो सके और तीनों के बारे में यही कहा जा रहा है कि दम घुटने की वजह से इनका इंतकाल हुआ। और ये तीनों अफराद वो हैं जो पहली मंजिल और बेसमेंट की तरफ से इनिशियल स्टेजेस से जिनको रेस्क्यू करके अस्पताल मुंतकिल किया गया था, ये वो 3 अफराद वो हैं जिनको वहाँ शुरू में अस्पताल मुंतकिल किया गया। आधे घंटे तक इनको तिबी इमदाद देती गए, इनको फर्स्ट एड दी गई, लेकिन ये जाबर ना हो सके और इनको डेथ डिक्लेयर कर दिया गया है। तीनों की शनाख्त कर ली गई और इन तीनों के बारे में यही बता रहे हैं कि धुआं बढ़ने की वजह से इनकी मौत वाक़ई हुई। जो तशवीशनाक हालत है जिन्हें तिबी इमदाद दी जा रही है उनमें 5 के करीब ऐसे हैं जिनकी हालत नाजुक, उनको भी होश नहीं आ रहा, उनकी भी शनाख्त अब तक क्लियर नहीं हो सकी है। ठीक है, अभी तक कुछ लोगों की शनाख्त भी नहीं हो पाई जो वहां पर जख्मी हालत में मौजूद हैं और बताया जा रहा है कि 11 जख्मी अभी भी हैं जिनमें से 5 की हालत नाजुक बताई जा रही है और अब तक की इतलात के मुताबिक 3 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं और उनकी वजह मौत यही है कि दम घुटने से वो जाँ बहक हुए हैं। और कुछ अफराद जो वहाँ पर मौजूद ज़ख्मी हैं, बताया जा रहा है कि उनमें से कुछ ऐसे अफराद भी हैं जिन्होंने आग लगते ही वहाँ पर ऊपर के फ्लोर से छलांगे लगाने की कोशिश की या भगदड़ मचने से एक दूसरे के ऊपर आ गए और वो ज़ख्मी हो गए और उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस सिचुएशन ये है कि यहाँ पर जो आग है वो फैलती ही जा रही है और आग को काबू पाने की इस वक्त कोशिश की जा रही है। फायर ब्रिगेड वहाँ पर मौजूद है, 2 स्नार्कल्स वहाँ पर मौजूद हैं जो कि वहाँ के ऊपर के फ्लोर्स पे भी आग बुझाने में मसरूफ़ हैं और इसके अलावा वहाँ पर लोगों को अभी भी रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है ताकि जो लोग अंदर मौजूद हैं तो उन्हें फ़ौरन वहाँ से निकाला जा सके। और इस वक्त 11 ज़ख्मी हैं। रेस्क्यू काम की जानिब से ये बताया जा रहा है 3 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। जो 3 अफराद जाँ बहक हुए हैं उनकी शनाख्त भी कर ली गई है। वाक़या पेश आया, तकरीबन 1000 के करीब इस प्लाजे के अंदर दुकानें मौजूद हैं। मेज़नाइन फ्लोर पर ये आग लगी थी जिसके बाद ये आग बेसमेंट में गई, बेसमेंट के बाद फर्स्ट फ्लोर और उससे भी ऊपर के फ्लोर्स पर ये आग पहुंच चुकी है। एमेजना रोड की तरफ से जो कोई दुकान थी उसमें आग लगी थी, लेकिन ये आग जो है पीछे की जानिब फैलती हुई चली गई और इस प्लाजे की दूसरी तरफ भी इस वक्त आग मौजूद है और उसे भी बुझाने की कोशिश की जा रही है। मनाजिर आप ये देख रहे हैं, खौफनाक मनाजिर हैं और कोशिश की जा रही है कि जल्द अज जल्द इस आग पर काबू पाया जा सके। और गुल प्लाजा आतिशदगी में अभी तक 3 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, 11
जख्मी बताए जा रहे हैं, 5 की हालत काफ़ी नाजुक बताई जा रही है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाया जा सके और मज़ीद किसी भी नुकसान से बचा जा सके। इस हवाले से हमारे नुमाइंदे आसिफ खान भी हमें आगाह कर रहे थे और बता रहे थे कि वहाँ पर जो फायर ब्रिगेड का अमला है, पहले उसको इनिशियली पानी की कमी का सामना था, लेकिन जल्द ही वहाँ पर मज़ीद वाटर टैंकर्स पहुँचा दिए गए ताकि इस आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। आसिफ खान हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं इस वक्त की वहाँ पर क्या सूरत हाल है, उनसे जान लेते हैं। आसिफ, ये बताइएगा कि इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है, क्या कुछ हद तक कमी आई है आग में? हाँ, बिल्कुल कुछ हद तक कमी आई है, लेकिन बहुत ज़्यादा कमी नहीं आई। जो आग के शोले हैं वो इस वक्त भी निकल रहे हैं, क्योंकि जो फ्रंट वाली साइड थी वहाँ पर जब फायर ब्रिगेड के पास पानी खत्म हो तो फायर ब्रिगेड को वहाँ से हटा के 2 स्नार्कल जो है वो यहाँ पर पहुँची है, लेकिन इस स्नार्कल की जानिब से भी जो है वो अभी यहाँ पर फायर फाइटिंग का काम शुरू नहीं किया गया, जिसके बाद एक बार फिर से जो शोले हैं वो भड़कते हुए बाकायदा देखे जा सकते हैं और जो आग है वो मजीद फ्लोर तक भी फैल रही है। तो फायर ब्रिगेड का अमला बिल्कुल यहाँ पर मौजूद है, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ी के पास यहाँ पर पानी की कमी का सामना रहा, जिसके बाद उस फायर ब्रिगेड को यहाँ से निकाल के अब वो जो स्नार्कल्स हैं सही साथ ही रहेगा। चेयरमैन ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपसे जानना चाहेंगे कि इब्तदाई तौर पे नुकसान का क्या तखमीना लगाया जा रहा है, आप तक क्या इत्तलात पहुंची हैं? देखिए, ये वो मार्केट है जहां अगर मजबूरी सामान की मौजूदगी का अंदाजा करें तो ये करोड़ों रुपए का सामान है। हर दुकान कीमती सामान से भरी हुई है, क्योंकि कराची में ये ईद की खरीदारी हो या शादी ब्याह की, तो ये मरकज है उस खरीदारी का। यहाँ यकीनी तौर पर आग का जिस तरीके से फैलाव है, इसमें आप फिलहाल तो अंदाजा कर नहीं सकते, सिर्फ यही हम कहेंगे कि करोड़ों रुपए के नुकसान की जद में ये मार्केट। तो अब तक आग लगने की वजह क्या मालूम हो सकी, इस बारे में आप तक क्या मालूमात पहुंची? देखिए, जिस तरह दीगर मार्केटों में 99% जो वजह है वो शॉर्ट सर्किट को करार दिया जाता है, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही मामलात हैं। बताया तो यही जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट इसका सबब है, और एक हिस्से में जब आग लगी तो उस वक्त चूंकि ये कपड़ा, प्लास्टिक ऐसी अशिया हैं यहाँ जो आग फौरी तौर पर जो उसकी जद में आ जाती है, उसको उस सूरत तो इब्तिदाई तौर पे फैलाव से रोका जा सकता है कि मार्केट ही में इंतजाम एमरजेंसी के तौर पे हों, लेकिन ये रिवायत हमारी मार्केटों में है नहीं। खास तौर पे पुरानी मार्केटों में आग बुझाने के आलात, कोई फायर एक्सटिंग्विशर्स या कुछ ऐसा होज पाइप वगैरह बंदोबस्त नहीं होते। ये सबब है कि आम तौर पर हम इंतजार करते हैं कि फायर ब्रिगेड का अमला आके इसको बुझाएगा, और फायर ब्रिगेड के अमले के पास कभी पाइप फटे हुए हैं, कभी पानी खत्म हो जाता है, अमला कम है। तो इस दर्जे की आग को बुझाना हमारे जो सिस्टम है फायर ब्रिगेड का, मैं समझता हूँ उसके बस की बात नहीं। ठीक है, अतीक मीर साहब इस पर भी आएंगे, लेकिन ये बताएगा फिलहाल कि इस प्लाजे के अंदर कुल कितनी दुकानें हैं, इस हवाले से भी अगर आप कुछ बता सकें, कितने फ्लोर्स हैं, ये भी कुछ बता सकें। फ्लोर्स हैं और बहुत बड़ी मार्केट है कराची की। समझे कि एक तादाद के हिसाब से ये 1000 से ऊपर दुकानें हैं इस मार्केट में, क्योंकि हर फ्लोर पे 100 से ज्यादा दुकानें हैं, और मेरा ख्याल है कि अगर तखमीना लगाए तो कोई भी दुकान ऐसी नहीं है जहाँ लाखों का सामान ना हो। अच्छा अतीक मीर साहब, जिस तरह के आप बता रहे थे कि ज़्यादातर वाक़यात जो होते हैं वो शॉर्ट सर्किट के बायस होते हैं, आप नहीं समझते जिस तरह के आप कुछ चीज़ों की निशानदेही कर रहे थे कि कहीं पर नक्स है, तो वो नक्स आपकी तरफ से भी दूर किए जा सकते हैं? चूँकि आप चेयरमैन ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद हैं, ताजिरों की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। इस तरह के जो मॉल्स होते हैं, इस तरह के जो गोदाम होते हैं, वहाँ पर एक तो फायर एग्जिट का बाकायदा तौर पर इंतज़ाम किया जा सके, वहाँ पर आग बुझाने वाले आलात को यकीनी बनाया जा सके। देखिए, नई जो मार्केटें आपने देखी होंगी, जितने भी शॉपिंग प्लाजा बने हैं उनकी उसमें डिजाइनिंग की जाती है और उसमें इंतजाम मौजूद है। लेकिन जितनी भी पुरानी मार्केटें हैं, जैसे गुल प्लाजा है, तो यहाँ एक तो कंजस्टेड है बहुत ज्यादा, छोटी छोटी गलियां हैं, छोटी छोटी पैसेजेस हैं, तो यहाँ गुंजाइश ज़ाहिर तो नहीं है कि कोई ऐसा इंतजाम किया जाए जो इतनी बड़ी आग को जो कंट्रोल कर सके, या कम से कम इब्तिदाई शक्ल में रोकथाम हो सके। तो इसकी जरूरत आमतौर पे लोग
उस वक्त महसूस करते हैं कोई बड़ा हादसा हो जाए, कुछ हमारी तरफ से भी गफलत तो है। तो अतीक मीर साहब, इतनी बड़ी मार्केट, अहम मरकज़ ख़रीदारी का, 1000 से ज़ायद दुकानें, आप क्या समझते हैं इस वाक़े की ज़िम्मेदारी किस पर है? इंतज़ामिया पर, प्लाजा इंतज़ामिया, मुतालिका हुकाम, बर वक्त कार्रवाई नहीं की गई, सेफ्टी जो फायर सेफ्टी के असूल थे उन पर अमल दरामद नहीं किया गया, वजह क्या लगती है आपको? देखिए, कुछ तो जिम्मेदार आप मार्केट इंतजामिया को भी करार दे सकते हैं कि आग बुझाने के इब्तिदाई जो इमरजेंसी तौर पे आग बुझाने के इंतजाम होने चाहिए। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो फिर कराची शहर जो एक मेट्रोपॉलिटन और कम से कम बिजनेस हब है, मार्केटों में जिस हिसाब से सामान होता है, तो इसकी रोकथाम के लिए हमारे पास फायर टेंडर्स की शदीद कमी है, हमारे पास जदीद सिस्टम नहीं है, चंद स्नार्कल्स हैं। तो मैं नहीं समझता कि इस वक्त फायर ब्रिगेड के पास ऐसा इंतजाम मौजूद है कि इस दर्जे की आग को वो जल्द काबू पा सके। यही सबब है कि ज्यादातर लगने वाली आग आज खुद सब कुछ जला के बुझ जाए तो वो अलग बात है, वरना कम ही ऐसा देखा गया है कि फायर ब्रिगेड के हमले ने माल को बचा लिया हो या मार्केट को बचा लिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया अतीक मीर साहब। इस वक्त प्रेसिडेंट गुल प्लाजा तनवीर पासा साहब हमारे साथ मौजूद है। तनवीर साहब, बहुत शुक्रिया।